अगर आप भी अपनी जेब में और अपनी पर्स में पैसे रखना भूल चुके हैं, यहाँ तक कि 10 रुपए का भी सामान किराना स्टोर से लेने पर उसका पेमेंट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पे, गूगल पे या पेटीएम माने किसी भी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई को और तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए नए नियम लागू करने की ठानी है। ये नियम आपको टेक्निकल लग सकते हैं, लेकिन इसका असर आपके रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट पर पड़ने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक भारत भर में हर एक महीने में 16 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन कई बार सर्वर में रुकावट या देरी की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए एनपीसीआई ने 7 बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव है, अगर आप यूपीआई ऐप से बार बार अपना बैलेंस चेक करते हैं तो जान लें कि 1 अगस्त 2025 से इसकी लिमिट तय कर दी गई है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने जो नया नियम लागू किया है, उसके तहत यूजर एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकता है। एनपीसीआई के मुताबिक सिस्टम पर अधिक पड़ने वाले लोड को कम करने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि ज्यादा लोड पड़ने से कभी कभी यूपीआई नेटवर्क क्रैश भी हो जाता है। वहीं आम यूजर्स के लिए ये लिमिट काफी हो सकती है, लेकिन कारोबारियों के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो दिन में कई पेमेंट प्राप्त करते हैं और उन्हें बार बार बैलेंस चेक करना पड़ता है। मौजूदा समय में ईएमआई, पानी का बिल, बिजली का बिल, किसी चीज का सब्सक्रिप्शन जैसे बिल किसी भी टाइम स्लॉट में हो जाते थे, पर अब से उन्हें तय समय के स्लॉट में ही प्रोसेस किया जाएगा। ये 3 स्लॉट होंगे। इन स्लॉट का समय है सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे तक और रात 9:30 बजे के बाद। इससे सिस्टम पर एक साथ लोड नहीं पड़ेगा और ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकेंगे। यूपीआई यूजर के लिए अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि 2000 से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 22 जुलाई को राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बारे में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। अब आप अपने मोबाइल से लिंक बैंक अकाउंट को दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर पाएंगे। इससे सिस्टम में अनावश्यक लोड कम होगा और फ्रॉड की आशंका भी घटेगी। इतना ही नहीं, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने की सीमा में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप किसी भी फेल्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस दिन में सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे, और हर चेक के बीच में 90 सेकंड का गैप होना बहुत जरूरी है। बार बार स्टेटस चेक करने से सिस्टम धीमा हो जाता है, और इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए अब यूपीआई में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बता दें कि ये नए नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होने वाले हैं। बता दें कि हाल में अप्रैल और मार्च 2025 में यूपीआई में 2 बड़े आउटेज यानी सिस्टम डाउन होने की घटनाएं हुई थी, जिससे करोड़ों यूजर्स को परेशानी हुई थी। इन बदलावों से सिस्टम को तेज, भरोसेमंद और बिना रुकावट वाला बनाने की कोशिश है। नए नियम सभी यूपीआई यूजर्स पर लागू होंगे, चाहे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई और यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हो। अगर आप बार बार बैलेंस चेक नहीं करते हैं या ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आम यूजर्स के लिए कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। आपका रोज का पेमेंट, बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफर उसी तरह काम करेगा। ट्रांजैक्शन की रकम की लिमिट वही रहेगी। ज्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए 1 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और हेल्थ केयर या एजुकेशन से जुड़े पेमेंट्स के लिए 5 लाख रुपए तक की लिमिट है। इन बदलावों का उससे कोई लेना देना नहीं है। इन नए बदलावों के लिए यूजर्स को कुछ नहीं करना है। ये बदलाव आपके यूपीआई ऐप्स में अपने आप लागू हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई के अनुसार अक्टूबर 2024 में यूपीआई ने 16.58 बिलियन लेन देन संसाधित किए, जिसका कुल मूल्य 23.49 लाख करोड़ था। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो भारत के डिजिटल परिवर्तन में यूपीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। यूपीआई ने 2016 में लॉन्च होने के बाद से भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बदल दिया है। ये कई बैंक खातों को एक ही ऐप में एकीकृत करता है और निर्बाध धन हस्तांतरण, व्यापारी भुगतान और पीयर टू पीयर लेन देन को सक्षम बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।